हर किस्म की जो हाजत है वो आपकी पूरी होगी। दुनियावी तमाम ही मुश्किलात मसलन लाइलाज बीमारियां, अदायगी कर्ज, माली परेशानियां, मुकदमात में फतेह, दुश्मन पर गलबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर अफियत से रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक तिलिस्म लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है तिलिस्म स्यारगान। 7 सितारों की नहुसत ज़ाइल करने में ये 7 तिलिस्म अपनी नज़ीर आप हैं। तो दोस्तों, अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और आल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों, जमाना सिकंदर जुल्करनैन में कौम याजूज माजूज आदमियों को नहायत ही तकलीफ देती थी। हजारहा आदमी इस नू के वो कौम खा गई। आखिर आजिज आकर वहां के बशिंदों ने सिकंदर बादशाह की खिदमत में आकर अर्ज किया कि ये कौम हमको नहायत तकलीफ देती है। सिकंदर बादशाह ने अपने लश्कर को जमा करके इस कौम पर चढ़ाई की। बहुत लड़ाइयाँ हुई मगर हर बार फौज सिकंदर को शिकस्त हुई। तब सिकंदर ने जो हुक्मा उसके हमरा थे सबको जमा करके कहा कि कोई तरीका दफा नहुसत फलकी का तैयार करो कि इस कौम पर फतेह हो। हुक्मा ने बादशाह के हुक्म की तमील करते हुए ये 7 तिलिस्म 7 सियारों के तैयार किए और लिखकर बादशाह के बाजू पर बांधे। इसके बाद सिकंदर ने फौज को तैयार करके इस कौम पर फिर हमला किया। खुदावंद करीम ने इन तिलिस्मों की तासीर से फतेह दी और कौम मज़कूरा ने शिकस्त पाई। मगर इनके मुतल्लक अनवारे नजूम में लिखा है कि हर तिलिस्म जिस सितारे से मंसूब है इसको इसी सितारे के शरफ में लिखा जाए। मसलन ज़ाहिल का तिलिस्म शरफ ज़ाहिल में, मुश्तरी का तिलिस्म शरफ मुश्तरी में, मरीख का तिलिस्म शरफ मरीख में, आफ्ताब का तिलिस्म शरफ आफ्ताब में। इसी तरह हर सितारा अपने घर में हो या अपने दोस्त के घर में हो, लेकिन फिर भी ये हर एक के बस की बात नहीं कि इतनी मालूमात होने के साथ हर तिलिस्म की तैयारी में फिर भी बरसों लग जाएंगे। तो उस वक़्त के हुक्मा ने जो ये 7 तिलिस्म जुल्करनैन बादशाह को लिख कर दिए, तो क्या तमाम सियारे इस वक्त शरफ में थे या अपने घर में थे या अपने दोस्त के घर में थे? नहीं, और यकीनन नहीं। लिहाजा फकीर ने मुनासिब जाना कि ये 7 तिलिस्म जो है ये 4 रजब शरीफ को इनका जो ब्लॉक है बनाकर, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आपने इसी तरह इनको लिखना है। तो लिखकर अगर आप अपने पास रख लेंगे तो इंशाल्लाह हर किस्म की जो हाजत है वो आपकी पूरी होगी। दुनियावी तमाम ही मुश्किलात मसलन लाइलाज बीमारियां, अदायगी कर्ज, माली परेशानियां, मुकदमात में फतेह, दुश्मन पर गलबा, तस्खीर हकाम, तस्खीर खलक, सब के लिए ये अक्सीर साबित होगा। मगर इसके लिए 4 रजब का इंतज़ार करना होगा। हाँ, अगर आप कागज़ पर लिख कर काम में लाएं तो शौक से इस आजिज़ मस्कीन की तरफ से आपको इजाज़त है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म करे और तमाम जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करे। इस तिलिस्म को आपने बिल्कुल इसी तरह बना लेना है जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये जो तिलिस्म है इसको आप सिर्फ 4 रजब को ही लिख सकते हैं। अगर आप 4 रजब के आगे या पीछे इसको लिखते हैं तो फिर आपका कोई काम भी जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। इसके लिए 4 रजब की ही तारीख सबसे बेहतर है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो, तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमी नासर।